अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब ने नए जो ताने बाने हैं वो जोड़ने शुरू कर दिए हैं, नए टांके लगाने शुरू कर दिए हैं और नई ड्रामेबाजियाँ शुरू कर दी हैं। उन्होंने अपना एक नया स्क्रिप्ट तैयार कर लिया, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पागल हो गई है, तो आप कहेंगे ये विनिश कैसी बातें कर रही है, कोई नई बात हमें बताओ। नई बात भी यही है कि वो पागल हो गए हैं। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 14 महीने हो गए इमरान खान साहब को जेल में, और 14 महीने के बाद इतनी बस हो गई है इमरान खान की, इतनी बस हो गई, मतलब इमरान खान की तो 14 दिनों में, 14 घंटे में बस हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि जी मैं फ़ौज के ऊपर चढ़ाई करता हूँ। क्या क्या बोलते थे, मैं जल्दी जल्दी से आपको रिकाप दे देती हूँ। वो ये कहते थे कि जी मैं जो हूँ कुछ हो गया मुझे, या मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो मैंने तो चिट्ठी लिख करके रख दी है, मैंने एक पैगाम भी रिकॉर्ड करा के रख दिया है। वहाँ से शुरू करें ना, वहाँ से शुरू करें। 4 बंदे हैं, उनके नाम भी हम बता दें, तब भी हम कहते थे खान साहब आप पहले बताएं। फिर उसके बाद बात करते करते वो एक शख्स है जो मास्टरमाइंड है, जो कि कंट्रोल रूम में बैठा हुआ सारा देख रहा था जब इनको गोलियां, पता नहीं कितनी गोलियां आर पार होके निकल गई हैं सारी। फिर उसके बाद ये करते कराते अब वो जनरल आसिम मुनीर के पीछे पड़ गए थे, और इस हद तक पीछे पड़ गए थे कि जो बुशरा बीवी को भी वो मरवाना चाहते हैं, मुझे भी वो मरवाना चाहते हैं, और पता नहीं क्या 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 क्या। फिर क्या बोला, फिर ये भी बोलते थे कि जनरल आसिम मुनीर का पीछा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो कब्र तक उनके पीछे जाऊँगा। हैं फिर DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ अर्सा पहले, एक तो अभी की, एक कुछ अर्सा पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका उन्होंने कहा कि भाई ये 9 मई के हवाले से ये ज़िम्मेदारी कबूल करें और माफ़ियाँ मांगें वटेवर। तो क्या आपको सुनने को मिला कि हम क्यों माफ़ी मांगे, माफ़ी तो हम अपने बाप से भी नहीं मांगते, ये हमसे माफ़ी मांगेंगे, फ़ौज हमसे माफ़ी मांगेगी, आर्मी चीफ मांगे हमसे माफ़ी, ISI हमसे माफ़ी मांगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो हमसे मांगे, दुनिया जहाँ के लोग जो हैं वो हमारे से माफ़ियाँ मांगे। ठीक है, ये बातें करते थे। अब मसला क्या है, अब मसला ये है कि क्योंकि पता चल गया कि चढ़ाई करके, एक्सेलरेटर पे पाँव रख के, गालियाँ दे करके, इल्ज़ाम लगा करके, झूठे बयानिए बना करके, दुनिया जहाँ में उनकी पार्लियामान को इन्वॉल्व करके, उधर लॉबिस्ट फर्म को पैसे दे करके भी मैं तो जेल से बाहर निकल नहीं रहा, ये तो अदलिया की भी जो है सहूलतकारी वो मेरे काम नहीं आ रही, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब क्या करें। अब जी माफ़ी प्रोग्राम शुरू हो गया, माफ़ी दे दो, हमें माफ़ी दे दो, हमें माफ़ी दे दो। पहले उमर अयूब से कहा कि हमें माफ़ी दे दो नेशनल TV के ऊपर, फिर उसके बाद फिर से कहा कि जी मुझे माफ़ी दे दो। फिर उसके बाद अदालतों को भी लिख के बताया कि यार मुझे प्लीज़ प्लीज़ फ़ौज के हवाले ना करो, मेरा मिलिट्री ट्रायल मत कराओ, मैं ये नहीं करना चाहता और मैं मिलिट्री के पास नहीं जाना चाहता। ये सब भी करके देख लिया, तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। फ़ौज ने माफ़ी नामंजूर कर दी है, फ़ौज को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, और ये मैं आपको बता रही हूँ बड़ी हतमी वसूख से, और ये बात उनको भी कन्वे हो गई, ये PTI को भी पता चल गई है कि जी फ़ौज ने इनको माफ़ी शाफ़ी कोई नहीं देनी। और हाँ, एक सूरत है, लेकिन एक सूरत है कि अगर ये 9 मई की ज़िम्मेदारी कबूल करें, उसके बाद सज़ाएँ लें और पार्लियामान का रास्ता अपनाएं। ये गुंडागर्दी, ये बाहर के मुल्कों के अंदर कभी फ़लानी जगह से लॉबी करा करके IMF के दफ्तर के बाहर पले जो है वो कुछ हंगामा करना, कभी अक़वाम मुत्तहिदा को शिकायतें लगाना, कभी ह्यूमन राइट्स वालों को शिकायतें लगाना, ये सारी जो ड्रामेबाजी हैं ये सब बंद करें, पार्लियामान के अंदर बैठें, बिल्कुल वैसे सियासत करें जो कि एक सियासी तरीका होता है सियासत करने का, गुंडागर्दी ना करें। तो फिर भी ये है कि माफ़ी नहीं होगी, लेकिन फिर ये है कि फिर आगे ये जो अभी डेडलॉक बरकरार है ना, आगे कोई एक स्पेस बन सकती है इनके लिए। ठीक है, अब जब इनको पता चल गया कि सब कुछ हो गया, कट टू, ये तो मैंने आपको बीच में अपना थोड़ा तज्जिया डाल देना कि हाँ अगर ये काम करे इमरान खान साहब, तो फिर आगे कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद कुछ सूरत हाल निकल सकती है। तो जब इमरान खान साहब को पता चल गया कि जी ये तो ना हो गई है, माफ़ी भी हो गई है नामंजूर, तो उन्होंने जी बाजियों को आगे कर दिया। और वैसे तो दूसरों को हमेशा कहते हैं कि दूसरों की जो बाजियाँ हैं वो जेल भी जाएं, वो 9 मई भी बर्दाश्त करें, और उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करें, और फिर ऐसी तैसी भी फेरें, और जो दूसरों की बाजियाँ हैं वो इनके जलसों पर भी आएँ, और जो दूसरों की बाजियाँ हैं वो ज़मान पाक के अंदर इनकी ह्यूमन शील्ड भी बने। लेकिन जब अपनी बाजियों की बात आएगी तो अपनी बाजियाँ जो हैं उनको आगे कर देंगे कि अलीमा बाजी को और उज़मा बाजी को, हमारी भी आंटी हैं ऑफ कोर्स, बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन ऑब्वियसली वैसे तो PTI की बाजियाँ ही है ना, तो PTI की बाजियों को आगे कर देंगे और उनको कहेंगे कि जी वो माफ़ी मांगे। तो वो जी जो अलीमा खान साहिबा हैं और जो उज़मा खान साहिबा हैं, वो मैंने देखा कि मीडिया के ऊपर उनके क्लिप चल रहे थे, और अब वो कह रही हैं कि जी क्या कह रही थी कि जी
ये जो नून लीग वाले हैं और जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, ये तो बहुत बुरे लोग हैं भाई। ये तो फ़ौज को और पीटीआई को आपस में लड़ाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हमने लड़ना नहीं है, हमने बिल्कुल नहीं लड़ना, ऐसी कोई बात ही नहीं। अच्छा, उधर जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं जी? जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब कहते हैं, मैं वादा करता हूँ कि इक़्तिदार में आकर भी जनरल आसिम से खुशगवार ताल्लुकात रखूँगा। ये पैगाम मैंने जनरल आसिम मुनीर को भी पहले भेजा था, ठीक है, और मैं जो हूँ बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई गलत बयान ना फ़ौज के ख़िलाफ़ दिया है और ना कभी आगे दूंगा, ना मैंने कोई ऐसी बात फ़ौज के ख़िलाफ़ की है, ना मैं आगे करूँगा। ओ भाई, ये कौन लोग हैं? क्या गजनी हो गए हैं इमरान खान? वो ड्राई फ्रूट्स तो जब जेल से जो है वो तस्वीरें और वीडियोज़ निकली थी तो तब तो देखा था कि जी गर्मी, सख्त गर्मी के अंदर भी जो है वो ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए थे। तो क्या बादाम नहीं काम आ रहे? क्या गजनी बन गए इमरान खान साहब कि जी मैंने तो कभी कोई बात नहीं की। इनका अभी भी सोशल मीडिया का पीटीआई का ऑफिशियल पेज उठा करके देख लें, उस पेज के ऊपर जितनी गालियां दी गई हैं, जितनी फ़र्द वाहिद को जनरल आसिम मुनीर की तस्वीरें लगा लगा के, उनकी परफॉर्मेंस से लेकर के, उनकी बातों से लेकर के, SIFC को लेकर के, पता नहीं क्या क्या जो भी मुगल्लज़ात और जो भी बकवासियात हैं इन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से वो की है अपने पेज के ऊपर। और फिर भी आप इनकी गट्स चेक करें कि वो बोल रहे हैं कि जी मैंने तो कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया और कभी मैं ख़िलाफ़ नहीं जा सकता और जनरल आसिम मुनीर के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखूँगी। वो क्या है जी, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना इनको कभी इक़्तिदार मिलना है और ना इनके कोई जनरल आसिम मुनीर के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। भाई जब तक जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, मतलब एक आर्मी चीफ़ का टेन्योर 3 साल का होता है, एक्सटेंशन मिल गई तो जी 4 साल का होता है। अच्छा, अगर पूरे टेन्योर की एक्सटेंशन दे दी तो चले 6 साल का होता है। और अगर वो वाली एक्सटेंशन मिल जाए जो वैसे तो आज तक कभी किसी को नहीं मिली, लेकिन इमरान खान साहब ने जो एक्सटेंशन बाजवा साहब को ऑफ़र की थी कि जी मैं आपको लाइफ टाइमिंग एक्सटेंशन देता हूँ, अगर वो वाली भी एक्सटेंशन मिल जाए उसमें भी इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने के चांसेस निश्ता। तो मतलब ये कॉन्फिडेंस इनका क्या है? किस तरह से कह सकते हैं कि जी मैं इक़्तिदार में भी आके आर्मी चीफ़ के साथ और जनरल आसिम के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात रखूँगा? भाई ये नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, अगर कुछ लोग भूल गए हैं, आवाम के लिए, कि इमरान खान वैसे तो अनकरीब इक़्तिदार में आने वाले नहीं हैं, लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, चलो जी मतलब अगर आ भी जाते हैं तो ये इक़्तिदार में आकर काम नहीं करेंगे। ये इक़्तिदार में आके नून लीग को, पीपल्स पार्टी को मज़ीद दीवार से लगाएंगे। वो इन्होंने अपना बदले का काम शुरू करना है। ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है, मुझे इसकी आवाज़ पसंद नहीं है, इसको अंदर कर दो, उसको बाहर कर दो, मुझे कैमरा दिखाओ, इसको तकिया तो नहीं मिला, ज़मीन पे सो रहा है, फलाना टमकाना। इस तरह की इन्होंने अपनी शोशा करनी है। काम इन्होंने सारे फ़ौज से कराने, दोबारा इक़्तिदार में आके ये पैसा भी फ़ौज से इकट्ठा करवाएंगे, ये पार्लियामेंट भी फ़ौज से चलाएंगे, ये ऑर्डिनेंसेस भी फ़ौज से मनवाएंगे, ये कानून साजी भी फ़ौज से कराएंगे, ये अगर अपोजिशन से बात करनी होगी वो भी ये फ़ौज से ही करवाएंगे। तो भाई फिर इनको क्यों लेकर आएँ? क्यों लेकर आएँ? क्यों आवाम पागल है जो इनको लेकर के आएगी? ठीक है। दूसरी तरफ हाँ, वो जो नए ताने बाने, जो नई इन्होंने स्क्रिप्ट बना ली है इमरान खान साहब ने, वो स्क्रिप्ट है जी आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। अब इनको पता चल गया इमरान खान साहब को कि काजी फाइज ईसा साहब तो बड़े बाय द बुक काम कर रहे हैं। देखें पिछले दौर में, अभी कोई 8-9 महीने पहले जब बंदयाल साहब थे तो तब तो गुट्टू CEO होता था, स्पेशल गाड़ियाँ भेजी जाती थी, मर्सिडीज़ के अंदर जी लेकर के आए और क्या, और बाकी सारी बातें आपके सामने। हाय राफिया अब क्या होगा, ये तो सब आपके सामने। लोग कहते कहते थक गए थे, मतलब कैसेटें चल गई थी, बिल्कुल कैसेट चली हुई थी कि भाई फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट कर दें, फुल कोर्ट कर दें। अपनी मर्ज़ी का बेंच बनता था, अपने मर्ज़ी के जज होते थे, अपनी मर्ज़ी के केसेस लगाते थे, अपनी मर्ज़ी का उसका करते थे सब कुछ फैसले। काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी जो पावर्स थी एज़ पर द पार्लियामेंट, एज़ पर द ऑर्डर्स ऑफ द पार्लियामेंट, एज़ पर द लॉ मेकिंग ऑफ द पार्लियामेंट, उन्होंने ज़ाहिर सी बात है अपने अकेले के पास नहीं रखी, और तब से हर चीज़ बाय द बुक हो रही है। और आप देखें कि इतनी ज़्यादा सहूलतकारी हो रही है इमरान खान के लिए कि उसके अंदर भी काजी फाइज ईसा साहब एक डिक्टेटर नहीं बन सकते थे, ही इज़ द चीफ जस्टिस, लेकिन उन्होंने डिक्टेटरशिप नहीं चलाई अपनी। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये कानूनी प्रोसेस के थ्रू ही होगा, होता जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि खबर फ्लैश करती है और पीटीआई की जितनी भी यूथिया ब्रिगेड है वो मिठाइयाँ लेकर के व्लॉग्स पे बैठ जाते हैं और वो लोगों को रुलाना शुरू कर देते हैं, या फिर ये चुकना शुरू कर देते हैं बातें कि जी या अदालतों ने रिलीफ दे दिया, सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस नहीं, अब तो लोअर कोर्ट्स और हर जगह पे जो है इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ सिर्फ उतना मिल रहा है कि जो खबर की हद तक है, लेकिन इमरान खान के जेल से बाहर आ गए नहीं आए। क्या आने वाले हैं? अनकरीब तो नहीं आने वाले।
یہ میں آپ کو خبر دے رہی ہوں. لیکن اس کے باوجود جو سارا کچھ بنایا جاتا ہے نا, تو عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ اندر سے تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے نا, تو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب از گڈ فار نتھنگ فار ہم. تو لہٰذا وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں جب ایک چینج آئے گا تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ لوگوں کا وہ ذہن بنا رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنا ذہن بنا چکے ہیں. غور سے سننی آپ نے بات, وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور وہ اپنا یہ ذہن بنا چکے ہیں اور لوگ کا ذہن بنا رہے ہیں کہ جو نئے آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ آتے ہی ایک کوئی کمیشن یا کوئی ایک کمیٹی بنا دیں گے انتخابات کے اوپر, جو کہ فروری میں ہوئے. یہ انہوں نے کمیٹی بنا دینے, کمیشن بن دینا ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر 45-47 کا ایسا گھوٹالا ہونا ہے کہ دسمبر کے اندر نئے الیکشن ہو جائیں گے اور دسمبر میں عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے. ہنسے, آپ بھی ہنسے, میں بھی ہنس رہی ہوں. اٹس اے جوک, آف کورس اٹس اے جوک, دس از ناٹ پاسبل. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. لیکن اگین پاکستان کی عوام کی ذہن سازی کی جا رہی ہے اس حوالے سے. ایک طرف معافیاں مانگی جا رہی ہیں, ایک طرف اپنے لوگوں کو آگے کیا ہوا ہے کہ خوب جا کے اتنے جوتے پالش کرو کہ جی ہمارے لیے ایک راستہ بن جائے. اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, دوسری طرف سوشل میڈیا کے اوپر خوب جو ہے فل ٹائم ریس دے کر کے, وہ ریس پہ وہاں رکھتے ہیں نا گاڑی چلاتے وقت, وہ ریس دے کر کے آرمی چیف کے خلاف اور فوج کے خلاف ایسی تیسی پھیری بھی ہے. اور وہاں سے جی خود اپنے ٹکٹ چلوا رہے ہیں ARY پر, اور اپنی باجیوں کو آگے کر رہے ہیں کہ باجیاں ان ایکشن آ جائیں اور خان صاحب ان ایکشن آ جائیں, کسی طرح میں واقع ہو جائے. وہ کتنے گئی ہیں مامے قتل دیاں سازشاں, وہ کتنے گئی ہیں تسی تے کہندے سو کہ مینوں قتل کرنا ہے تسی, تو کیا آپ اپنے قاتلوں کے ساتھ ایسے خوشگوار تعلقات رکھنا چاہتے ہیں بقول آپ کے؟ مطلب کوئی شرم حیا نام کی کوئی چیز بھی ہے کہ نہیں؟ کوئی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بھئی اگر ایک بندہ, آپ ہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کے خلاف پورا ادارہ, آپ کے خلاف پورا ملک, پوری ریاست آپ کے پیچھے پڑ گئی, اب جی جوتے چمکانے ہیں, اب ہمیں معافی چاہیے, مطلب کہ کچھ بھی. تو یہ پاگل پن نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ پاگل پن کی ہی نشانیاں ہیں, اور یہ دیوانے کا ہی خواب ہے کہ دسمبر میں الیکشن ہوگا. دماغ خراب ہے, زہر کھانے کے یہاں پہ پیسے ہیں نہیں, بس الیکشن پہ الیکشن کرائے جائے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. سو یہ جو ابھی نئے خیالات کا جو اظہار کر رہے ہیں, اور جو نئی ایک اسکرپٹ اپنی طرف سے انہوں نے تیار کی ہے جس کی یہ عوام کی جو ہے مائنڈ بلڈنگ کر رہے ہیں, میں صرف آپ سے یہ کہوں گی ان کی باتوں میں مت آنا اور گھبرانا بالکل نہیں. ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.